अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है? अच्छा, मेरा ISSB 15 से लेके 19 जुलाई को जो है ना मलीर कराची में हुआ है। तो कुछ बातें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है वैक्सीन वाला जो है ना कोई इशू है नहीं कि वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई सर्टिफिकेट वो चेक नहीं करते। उसके बाद अराइवल डे में जो है फॉर्म फिलिंग होती है। फॉर्म फिलिंग सेम वैसे ही है जैसे ऑलरेडी पहले होती है, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग करने के बाद जो है उसमें डिप्टी के भी फॉर्म्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट फॉर्म्स भी होते हैं। वो फिल करने के बाद जो है हमारा जो ऐसे टॉपिक आया था वो था हमारे पास पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ऑन अफगान सॉइल, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे टॉपिक था। और उसके अलावा जो है जो साइकोलॉजिस्ट ने लिखवाया था माई अनफॉरगेटेबल ड्रीम, तो इस पे आपने लिखना था। ये हमारा फर्स्ट डे था। उसके बाद जो है हमारे पास जो है नेक्स्ट डे जो है वो साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट शुरू हो गए। अच्छा जी, सेकंड GTO डे में जो है फिर हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हुई सबसे पहले, फिर कमांड टास्क हुआ। तो कमांड टास्क सिंपल जैसे होते हैं वो हुए। उसके बाद प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क दिए हमें, 3 प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क उसने दिए थे GTO ने, और कहा 40 मिनट के अंदर इसे आपने कंप्लीट करना है। तो हाँ, तो बच्चे इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जेंटलमैन ये करें, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही होती। रिपीटर्स होते हैं ना, तो हर किसी का आखिरी चांस होता है, तो वो जैसे समझो कि कुछ ओवर हो जाते हैं, कुछ क्या क्या करना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आपने बैलेंस रहना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड GTO डे था। तो यहाँ इसमें तो बस कुछ ख़ास नहीं था इतना। अच्छा, तो हमारा जो डिप्टी का इंटरव्यू था वो फर्स्ट GTO डे था। जब हमारे इंडोर जो टास्क थे वो ख़त्म हुए तो फिर हमारा डिप्टी का इंटरव्यू शुरू हो गया। तो डिप्टी जो है ना इस दफ़ा बहुत ज़्यादा यानी कि नाइस बंदा भी था, थोड़ा एजिड था। तो सब बच्चों का जो है ना वो 20 to 25 मिनट जो है ना इंटरव्यू है। तो सेम जो ऑलरेडी आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिख रखी होती है, सेम वही पूछते हैं वो। और ये क्वेश्चन वो लाजमी पूछते हैं, वाई यू आर नॉट रिकमेंडेड लास्ट टाइम। तो ये क्वेश्चन भी करते हैं। और उसके बाद पूछते हैं कि इस दफ़ा कैसी जा रही है परफॉर्मेंस, GTO कैसे जा रहे हैं टास्क वगैरह, और बाकी सब कैसे गुजर रहा है, इस तरह से इस दफ़ा क्या उम्मीद है। तो ये वो बातें पूछते हैं। तो ईजी है, डिप्टी का इंटरव्यू इतना टफ़ नहीं होता। तो इसमें इसकी आप टेंशन ना लें, बस जो कूल हो के कॉन्फिडेंट हो के आप बातें बताएं तो इजी हो जाता है। डिप्टी का इंटरव्यू जो है ना इस दफ़ा बहुत सबका यानी कि अच्छा हो गया था। तो विश यू ऑल ऑफ बेस्ट ऑफ लक। तो आप ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं चूँकि रिपीटर हूँ, मैं तो जो है इस दफ़ा भी नॉट रिकमेंड हो गया हूँ। तो यार हर जॉब हर किसी के लिए नहीं बनती, ठीक है। अपनी तरफ से पिछली मर्तबा भी बेस्ट टू बेस्ट दिया। तो जो गलतियाँ की थी वो इस दफ़ा जो है ना उन्हें ओवरकम करने की भरपूर कोशिश की है। तो उन गलतियों को तो इस दफ़ा मैंने ओवरकम कर लिया था ऑलमोस्ट। लेकिन जो नसीब में होता है वही आपको मिलता है। तो आप अपना बेहतर करें और बाकी जो है ना अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दें। तो जो होता है आपकी बेहतरी के लिए होता है, तो आपको इससे भी अच्छा मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो आप जो है ना दिल भी ना छोड़ें। आपका चूँकि फ़र्स्ट टाइम आपने दे चुके हैं, जो नहीं दे चुके मैं तो उन्हें कहूँगा यार आपके पास बड़ा लकी चांस है, आप भरपूर एफ़र्ट लगाओ, आप दूसरे चांस का सोचो ही ना। फर्स्ट चांस पे ही जो है ना आपने मेहनत करके जो है ना क्लियर करना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है साइक के टेस्ट। तो साइक के टेस्ट में ना आपने यार इस तरह से लिखना होता है, जो भी चीज़ आप लिखो ना वो आपकी मैचिंग हो। यानी फ़र्स्ट पेज पे आपने जो लिख रखा है, जो सेकंड पेज पे लिख रखा है, दोनों चीज़ें एक ही हैं लेकिन उनमें आपस में तज़ाद ना हो, बातें एक जैसी हों, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो भी चीज़ लिखो पहले उसे अपने ऊपर अप्लाई करो। मिसाल के तौर पे आपको सिचुएशन दी गई है कोई, ठीक है जी, आपका दोस्त है आपको एक सिगरेट देता है, आप पीते हो, उसमें कोकीन है, नशे है, तो आप फिर क्या करोगे। तो आप खुद पे लगाओ ना कि मैं इस सूरत में क्या करूँगा अगर मेरे साथ ऐसा हो तो फिर आप वहाँ पे आंसर लिखो। ये नहीं है जी रट्टा लगा के लिखोगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाता है बंदा, ठीक है। तो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्कआउट करो, अपने ऊपर वर्कआउट करो,
तो इंशाल्लाह यार मुझे नहीं लगता ISS भी बहुत इजी है, तो आप छोटी छोटी हम मिस्टेक्स करते हैं तो जो है हम रह जाते हैं। इस दफ़ा जो है चूँकि जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं नॉट रिकमेंड क्यों हूँ, मुझे तो यानी कि कुछ ऐसी रीज़न नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी जो है यानी कि अपनी तरफ से इस दफ़ा बहुत ज़्यादा, एक तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए। लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, तो इस दफ़ा जो है ना बैलेंस्ड रहा हूँ हर एक चीज़ में, पर्सनैलिटी के ऊपर वर्कआउट किया है। तो बस यही कह सकता हूँ कि जो नसीब में होगा वो आपको मिलेगा, आपको इससे भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें, मेहनत करें, सबके साथ कोऑपरेट करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अलग से अपनी एक दुकान ना बनाएं, मछली मार्केट बन जाए तो आप थोड़ा सा अलग हो जाएं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो एक एक पॉइंट जो है ना वो नोटिस करते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अच्छा जी, नेक्स्ट थर्सडे जो है वो हमारे पास फर्स्ट GTO डे था। तो GTO साहिबान आए और वो जो है ना ग्रुप को साथ ले गए। तो इसमें जो है ना एक चीज़ ये है कि जो इंडोर टास्क होते हैं उसके लिए किट नहीं पहनाते वो, और इंडोर टास्क जो है ना वो होंगे भी रूम के अंदर, बाहर जैसे होता था ना रूम के बाहर, रूम के अंदर ही बिठाएंगे। और ब्रीफिंग जितनी भी होती है ग्रुप डिस्कशन की, लेक्चरेट की, मिलिट्री प्लानिंग, ये वो सामने LCD लगी हुई होती है, तो वहाँ पे वो हमें बताते रहते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस को गौर से सुनना है आपने, तो इजी हो जाएगा सब कुछ। ग्रुप डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक था पहला उर्दू में था कि पाकिस्तानी ड्रामों का पाकिस्तानी माशरे के ऊपर क्या असरअंदाज है, तो ये टॉपिक था, ठीक है। और जो इंग्लिश का था, इफ़ वी मेड द मोर प्रोविंसेस इन पाकिस्तान हाउ इट विल इफ़ेक्ट ऑन पाकिस्तान इकॉनमी, ठीक है। तो ये था कि अगर हम मज़ीद पाकिस्तान के अंदर सूबे बना दें तो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका, तो ये बताना था। ये हमारे ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक थे। तो आपने पहले जो है ना फुली प्रिपेयर्ड होके जाना है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और फुल ड्रेसिंग भी अच्छी हो, आप फिर जाएं अपना, क्योंकि रिपीटर्स होते हैं सब के सब, तो हर बच्चा जो है ना वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो जितना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आप बेस्ट टू बेस्ट करें वहाँ पे। आप समझ सकते हैं कि रिपीटर्स हैं तो कंपटीशन कितना टफ होगा। उसके बाद जो है हमारे पास लेक्चरेट शुरू हो गया। लेक्चरेट के जो है वो हर किसी का अलग अलग टॉपिक था, तो टॉपिक अब मुझे जहन में नहीं आया, किसी को मुख्तलिफ था। मेरा जो टॉपिक था वो था फॉल्ट इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये टॉपिक था, मैं इस पे मैं बोला था तकरीबन 1-1.5 मिनट में बोला हूँ। तो उसने मुझे कहा जेंटलमैन आई हैव अ सीट, आप बैठ जाएँ। तो उसने फिर मुझे बिठा दिया। उसके बाद मिलिट्री प्लानिंग शुरू हो गई। मिलिट्री प्लानिंग में जो है प्लान जो है वो सामने LCD पे चलता रहता है, तो वहाँ से जो है नीचे जो है वो ब्रीफिंग उसकी चलती रहती है। आपने गौर से पढ़ना है, टाइम को गौर से देखना है, स्टार्टिंग टाइम क्या है, एंडिंग टाइम क्या है, ठीक है। इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो सब कुछ इजी हो जाएगा अगर आप गौर से उस इंस्ट्रक्शंस को सुनेंगे ना। तो LCD पे जो मैप बनना होता है, जो हमारे पास सिचुएशन दी गई होती हैं, वो इधर उधर की बातें बताते रहते हैं बार बार। तो आपने मेन पॉइंट को पिकअप करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपने इसे क्या, इसके अंदर सॉल्व क्या करना है, तो ये चीज़ आपने देखनी है उसमें। उसके बाद जो है वो आपको एक अलग अलग शीट दे देंगे, क्लिप बोर्ड दे देंगे, आपने अपना प्लान उस पर लिखना होगा। और आपको अलग से जो है एक नोट भी देंगे, नोट 2 पेजेस देंगे जिस पे वो सारा प्लान जो वहाँ पे LCD पे बताते हैं वो उस पेजेस पे भी लिखा हुआ होगा। तो अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आई तो आप वहाँ पेजेस से भी देख के ना, वहाँ मैप से एक जो है आप वहाँ पे देखें सिचुएशन को और यहाँ से रीड आउट करें, आपको फिर भी समझ आ जाएगी। पहले आपने अपना प्लान लिखना है, उसके बाद आपने वो कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है आपने सब में बैठ के डिस्कशन करनी है और फाइनल जो डिसीजन है वो GTO खुद करेगा और कहेगा कि ये बच्चा जो है ना सामने आके ब्रीफ करे इसे।
जो सबसे इम्पोर्टेंट बात लगी है इस दफ़ा वो ये कि आपको टाइम, स्पीड और जो होती है हमारे पास डिस्टेंस, इनकी कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है कि अगर एक गाड़ी की स्पीड इतनी है, अगर गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो कितने टाइम में कवर होगा, तो ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस दफ़ा। तो ये किसी को भी नहीं आता था ये तरीक़ाकार कि कैसे निकालना है, किस तरीके से। तो हमारा ये मिलिट्री प्लान फेल हो गया था, तो सब के सब का, क्योंकि कोई कैलकुलेशन सही कर नहीं रहा था। तो इस वजह से हमारा जो है ना ये डे भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे जो है हमारे पास जो है इंडिविजुअल्स ऑब्स्टिकल्स हुई और कमांड टास्क हुए, और एक दूसरा टास्क आया है सब रेस ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट ये जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू हुए। उसमें सबसे पहले जो रिपीटर हैं उनका जो है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो नहीं होता। उसके बाद वैट आए हुए थे। वैट आलमोस्ट 147 वाले 70% वही हैं। ठीक है, तो 30-40 वैट जो हैं वो न्यू आए हैं, जो चेंज हुए हैं। तो बाकी अगर आपको वही पीछे वाले याद हैं तो सेम सिंपल होते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वैट के बाद जो पिक्चर स्टोरीज़ आई वो मैं बता देता हूँ। पहली पिक्चर स्टोरी ये थी कि एक आदमी ने जो है वो सफरी बैग पहना हुआ है और टी शर्ट पहनी हुई है और नीचे जो है ना उसने निक्कर पहना हुआ है, और वो आगे जो है ना वो जंगलों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सामने जंगल बने हुए हैं और वो जंगलों की तरफ जा रहे हैं। तो ये पहली स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी थी कि दो हाथ बने हुए हैं, एक हाथ में जो है वो एक पुड़िया है जिसमें जो है ना ऐसे लगता है जैसे कोई ड्रग्स हो, जैसे कोकीन का पैकेट नहीं होता इस टाइप से, और एक हाथ में वो है और एक हाथ जो है ना वो उसे ले रहे हैं। तो आपने जो है ना सोच समझ के बनाना है। ठीक है, तो आपने जो है ना उसे मेडिसन बता देनी है। ठीक है, एक बंदा है वो मेडिसन दे रहा है और दूसरा मेडिसन ले रहा है। मैं आपको पिक्चर स्टोरी इसलिए नहीं बता रहा कि फिर आपकी साइकी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपने खुद ही अपनी तरफ से बनानी है। ठीक है, तो एक हाथ में जो है वो पुड़िया है मेडिसन वाली और एक हाथ जो है ना वो उसे मेडिसन को वसूल कर रहा है। ये दूसरी थी। तीसरी पिक्चर स्टोरी ये थी कि एक बच्चा जो है वो 13-14 साल का जो है वो नीचे बैठा हुआ जो है लेटा हुआ है और वो जो है रो रहा है। ठीक है, तो इस पे स्टोरी बनानी थी। और चौथी स्टोरी थी कि बहुत यंगेस्ट जो हैं मेल्स और फीमेल्स जो हैं ऑलमोस्ट 5 बॉय थे और 3-4 गर्ल्स थी यंग 20 to 25 ईयर्स की हैं। तो वो जो है ना पियानो लिए हुए हैं उन्होंने, बाजे वगैरह भी लिए हुए हैं और वो जो है ना चिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे आपने स्टोरी बनानी थी। ये जी हमारे पास पिक्चर स्टोरीज़ हो गई। उसके बाद पॉइंटर स्टोरीज़ आई। पॉइंटर स्टोरीज़ में हमारे पास जो पहली पॉइंटर स्टोरीज़ थी वो ये थी, ही वांट टू डू समथिंग डिफरेंट देन। तो ये जो है हमारे पास पहली स्टोरी थी कि वो कुछ अलग करना चाहता था, तो फिर वो तो ये आपने इस पे बनानी है पॉइंटर स्टोरी। दूसरी जो पॉइंटर स्टोरी थी, दे मेड अ प्लान सक्सेसफुली बट इट रिमेन्ड अनकम्प्लीट देन दे। तो यानी कि उन्होंने अपना एक प्लान बनाया, अच्छा प्लान बनाया, लेकिन वो मुकम्मल ना हो सका, तो फिर वो तो इस पे आपने क्या करना है, इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो ये 2 पॉइंटर स्टोरीज़ आई थी। उसके बाद जो है हमारे पास मेरिट्स डीमेरिट्स जो है उन्होंने लिखवा ली, और उसके बाद जो है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आ गए। 10 सिचुएशनें थी जो मुझे याद हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली सिचुएशन थी कि आपको जो है ना ऑलमोस्ट 5 सिचुएशनें वही थी जो 147 में आई हुई थी, तो 5 न्यू हैं 5 ओल्ड हैं। तो इसमें जो पहली सिचुएशन थी वो ये थी कि आपको एक टीम का लीडर बना दिया जाता है, लेकिन आपको जो है ना आपकी जो टीम मेंबर हैं वो पसंद नहीं है और ना ही टीम मेंबर्स को आप पसंद हो। आपने 3 मंथ इकट्ठे वर्क करना है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो इस पे आपने अपनी आंसर देना है। पहली सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन ये थी कि आपको आपका दोस्त जो है वो अपने साथ लेके जाता है और वो कहते हैं कि आप ये सिगरेट पियो। आप सिगरेट पीते हो तो उसके अंदर जो है नशा होता है, कोकीन होता है। तो जैसे ही आपने पहला कश लगाया तो आपको पता चला कि इसमें कोकीन है, तो अब आप क्या करोगे?
ये दूसरी सिचुएशन थी। तीसरी सिचुएशन थी कि आपको एक असाइनमेंट दी जाती है, लेकिन वो असाइनमेंट जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आप सर अपने टीचर को क्या कहोगे कि असाइनमेंट चेंज करो या फिर अपने फ्रेंड से हेल्प लोगे? तो इस पे आपने आंसर करना था। और चौथी जो है चौथी सिचुएशन थी कि आप अपने दोस्त को प्रॉमिस करते हो कि आपको मैंने ट्रीट देनी है। तो जब आप उसे प्रॉमिस करते हो तो वो आपके घर आता है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं होते घर में। तो लेकिन आपको पता है कि आपके वालिद साहब किस जगह पैसे रखते हैं। तो लेकिन आपके वालिद साहब जो हैं वो पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो अब आप क्या करोगे? पैसे उठाओगे या नहीं उठाओगे, या फिर प्रॉमिस कंप्लीट करोगे नहीं करोगे? वो आपने सिचुएशन खुद बनानी है, ठीक है। पांचवी सिचुएशन ये थी कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो अब आप क्या करोगे? छठी सिचुएशन ये थी कि आपको जो है ना एक लड़की पसंद आ जाती है और आप उसे शादी करना चाहते हो, लेकिन आपके घर वाले कहते हैं कि आप जो है ना कज़न से शादी करो, ठीक है। तो आप अब क्या करोगे? आप कज़न से शादी करोगे या